हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्या मैथ एकेडमी में। आज की वीडियो हमारी क्लास 9th चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड पर रहेगी। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर की थ्योरम नंबर 4 को क्या है कवर करेंगे। थ्योरम नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी वीडियो उसकी अपलोड कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप वहां से उनको क्या है देख सकते हैं। आज की वीडियो हमारी थ्योरम नंबर 4 पर रहेगी। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है सर्कल की कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, वो लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करती है किससे, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल, यानी कि सर्कल की किसी एक कोड के मिड पॉइंट को और सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, वो हमेशा कोड पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये हमें यहां पर क्या प्रूफ करके दिखाना है। यानी कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये मान लो हमारा क्या एक सर्कल है कुछ इस तरह से, ऐसे ये हमारा क्या एक सर्कल है। अगर मैं देखूं यहां पर हमारा एक सेंटर है O, इस सर्कल का ये सेंटर हो गया O, और इस हम क्या करेंगे सर्कल में एक यहां पर कोड कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि कोड क्या होती है, कोड वो लाइन होती है जो सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स को क्या करती है, ज्वाइन करती है। उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, कोड बोलते हैं। तो यहां पर ये सर्कल के इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करिए तो ये लाइन क्या बोली जाएगी, कोड। अब इस कोड का कोई ना कोई मिड पॉइंट भी होगा। हमने मान लिया ये जो पॉइंट हमारा है ना, ये C, ये इसका क्या है, मिड पॉइंट है। अब ये थ्योरम क्या कहती है कि वो लाइन जो सर्कल के सेंटर को, यानी कि सर्कल के सेंटर को और कोड के मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करती है, यानी कि ये वाली लाइन जो सर्कल के सेंटर और कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है ना, तो ये लाइन हमेशा इस कोड पर क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। ये हमें यहां पर क्या प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो, कोई भी लाइन परपेंडिकुलर कब होती है, जब वो क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर मैं किसी तरह से प्रूफ कर दूं कि ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, तो मैं लिख सकता हूं कि इसका मतलब OC क्या रहेगी, AB पे परपेंडिकुलर रहेगी। तो अगर मुझे इसको परपेंडिकुलर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ करना पड़ेगा। अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर इस सर्कल को के सेंटर को ऐसे कोड के इस पॉइंट A से ज्वाइन किया पहले, फिर हमने क्या किया, इस सेंटर को पॉइंट B से ऐसे ज्वाइन कर दिया, कोड का जो दूसरा पॉइंट है उससे भी ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो हमें यहां पर ध्यान से देखेंगे तो दो ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। तो आपको बताया था कि ज्योमेट्री का एक रूल होता है, सबसे पहले हमें थ्योरम यानी कि स्टेटमेंट लिखनी होती है। फिर फर्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है, गिवन आता है। क्या आता है, गिवन, कि गिवन लिखना होता है। जो भी हमें यहां पर दिया गया गिवन है वो सब हम यहां पर मेंशन कर देंगे। क्या क्या गिवन है कि हमारा ये जो कोड है ना, इसका क्या लिया गया, मिड पॉइंट लिया गया है। इसका मतलब जो C है वो क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ AB, कि C हमारा मिड पॉइंट है किसका, AB का। इसका मतलब क्या होगा कि इसका ये जो लाइन हमारी दो इक्वल पार्ट्स में बट गई, यानी कि AC किसके इक्वल हो जाएगी, BC के इक्वल हो जाएगी। इस तरह से हम यहां पर लिख देंगे। अब यहां पर हमें प्रूफ करके क्या दिखाना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो OC है ना, ये परपेंडिकुलर होगी किस पे, AB पे। यानी कि अगर मैं किसी भी कोड के मिड पॉइंट को अगर सेंटर से ज्वाइन करता हूं तो जो लाइन आएगी वो हमेशा उस कोड पे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी। हमें प्रूफ करके दिखाना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो यहां पर मैंने क्या क्या देखा, दो ट्रायंगल है, एक का नाम क्या है AOC और दूसरे का नाम क्या है, ट्रायंगल BOC। इस तरह से ले लिया, इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, एक AOC और दूसरा क्या लिया मैंने यहां पर, BOC लिया। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल में देखूं, सबसे पहले AO किसके इक्वल है, OB के है, यानी कि इसका AO और इसकी BO इक्वल है। क्यों है, रीजन क्या लिखेंगे, बोथ रेडाई, यानी कि दोनों क्या है, रेडियस है। और रेडियस सर्कल में कहीं भी ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या आते हैं, लेंथ में इक्वल आते हैं, कभी भी बड़े या छोटे नहीं होते, हर जगह क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हमने ये लिख दिया इक्वल है। उसके बाद दोनों ट्रायंगल में अगर मैं ध्यान से देखूं, OC क्या है, दोनों में कॉमन है, ये हमारी कॉमन हो जाएगी।
ये OC इस ट्रायंगल की भी है और ये OC इस ट्रायंगल की भी है। जब दोनों ही ट्रायंगल के लिए है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, अलग अलग तो आएगी नहीं। तो ये भी लिख सकते हैं। तीसरा पेयर क्या लिखें, तो मैंने तीसरा पेयर देखूं तो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि इस ट्रायंगल की AC और इस ट्रायंगल की BC क्या है, इक्वल हैं। अब क्यों इक्वल है, ये रीजन हमने ऊपर लिखा हुआ है गिवन में ही। क्यों, क्योंकि ये क्या है, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB कि सॉरी C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, कि हमारा ये जो C है ना, ये मिड पॉइंट है किसका, AB का। ये हमारा जो C है ना, ये मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AB का। तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये हमारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। अब इक्वल है तो इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, सो ट्रायंगल AOC कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल BOC के। क्यों है, तीनों साइड्स का मेजर इक्वल कर दिया, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो हम लिख सकते हैं बाय SSS दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ये, तो इसका मतलब जब मैं इसको इसके ऊपर लाऊंगा तो एक दूसरे को क्या करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप कर देंगे। और ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका मतलब ये एंगल जो होगा ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसके इक्वल आएगा। तो मैं ये भी लिख सकता हूं, देन एंगल AOC इक्वल आएगा किसके, BOC के। ओ सॉरी ACO लिखो इसको, ACO इक्वल हो जाएगा किसके, BCO के। क्यों हो जाएगा, बाय CPCT, यानी कि ये वाला एंगल ACO किसके इक्वल हो जाएगा, BCO के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बाय CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं, ये दोनों एंगल ACO और BCO दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि 180 है, ये लीनियर पेयर बना रहे हमारा। तो इसको भी लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, है ना। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आपको पता है किनको बोला जाता है, जब किसी एक लाइन पर कितने भी एंगल आ जाए तो इन सब का सम कितना आएगा, 180 आएगा। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, इनका सम 180 आएगा। क्यों, देखो इस लाइन से शुरू किया मैंने, यहां तक ये एंगल कवर हो गया, फिर यहां से आए वापिस, जब इस एंगल को पूरा किया तो इसी लाइन पे आ गया ना मैं, तो उसी लाइन पे आ जाते। तो इसका मतलब जितने भी एंगल यहां पर आएंगे ना उसी लाइन पे, तो ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, 180 बनाएंगे। अब मैं दोनों को एक ही नाम से लिख सकता हूं, इसको ACO प्लस ACO लिख दूं। क्यों लिखा, क्योंकि हमने ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों एंगल क्या हमारे इक्वल है, BCO इक्वल है ACO के, तो दोनों को एक ही नाम से दे दिया हमने। तो कितने ACO हो गई, 2 ACO हो गए। अब 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब एंगल ACO किसके इक्वल आ रहा है, 90 के, क्योंकि मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है, डिवाइड में। डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, यानी कि दोनों एंगल कितने हो गए, ACO और BCO 90 हो गए। अब यही तो प्रूफ करना था कि ये एंगल कितने आने चाहिए, 90। अगर ये मेरे दोनों एंगल 90 आ रहे हैं तो मैं ये लिख सकता हूं कि इसका मतलब इट मीन्स हमारी जो OC है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AB पे। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि वो लाइन जो किसी भी कोड के मिड पॉइंट को उस सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करती है, वो लाइन हमेशा कोड पे क्या आती है, परपेंडिकुलर आती है। और ये हमने प्रूफ कर दिया। इस क्यों, क्योंकि दोनों एंगल कितने आ रहे हैं, 90 के आते हैं। और हमें पता परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री का ही बनाती है। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो ला पाएँ और अच्छे से कंसेप्ट्स आपके क्लियर कर पाएँ। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हमारी थ्योरम नंबर 5। अब थ्योरम नंबर 5 क्या है, क्या कहती है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका कन्वर्ज है। क्या है ये हमारा कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब पता ना क्या होता है, उल्टा। ये हमारा कन्वर्ज है किसका, ऑफ थ्योरम नंबर 4 का। ये हमारी एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। सेम यही क्वेश्चन हमारी क्या है, 1.3 एक्सरसाइज का है। तो यहां पर मैं आपको पहले थ्योरम ही समझा रहा हूं, फिर एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज जहां खत्म होती है ना, उसके बाद ये थ्योरम की स्टेटमेंट दी गई है। एनसीईआरटी में प्रूफ नहीं दिए गए हैं,
आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इन प्रूफ को नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे ना एग्जाम में हमेशा टीचर क्या है, क्वेश्चन से ज़्यादा थ्योरम के प्रूफ देते हैं, और खासकर इस चैप्टर से हमेशा क्या किया जाता है, इस चैप्टर से थ्योरम के प्रूफ दिए जाते हैं 3 नंबर में, 4 नंबर में। तो इसलिए आप अपने प्रूफ क्या नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन कीजिए, क्योंकि आपको ये प्रूफ एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या इनको नोट डाउन करते रहे साथ ही साथ। अब इसका कन्वर्स क्या कहेगा, देखो अगर मैं पहले यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं कुछ इस तरह से, ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ये हमारी कोड थी ए बी। हमने उस थ्योरम में, थ्योरम नंबर 4 में, ये ऊपर वाली में क्या बोला था कि अगर मैं मान लेता हूं ये सेंटर है, थ्योरम नंबर 4 को दोबारा से समझे, सेंटर का ये जो हमारी कोड है इसका ये क्या है, मिड पॉइंट है सी, और ये हमारे सर्कल का सेंटर है। तो मैंने क्या बोला था उस थ्योरम में 4 में कि अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूं मिड पॉइंट को सेंटर से, तो ये लाइन हमेशा इस पे परपेंडिकुलर आएगी, हमारी थ्योरम थी। अब इसका बिल्कुल उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है कि हमें क्या करना है, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, किस पे, कोड पे, यानी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, कि सर्कल के सेंटर से वो परपेंडिकुलर जो कहां ड्रॉ की गई है, टू द कोड, यानी कि कोड पे की गई है, वो हमेशा उस कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट कर देगी। यानी कि बाइसेक्ट करेगी तो ये दोनों पार्ट क्या आने चाहिए, एसी किसके इक्वल आना चाहिए, बीसी के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमें यहां पर क्या प्रूफ करके दिखाना है। तो बिल्कुल कन्वर्स हो गया, पहले हमें मिड पॉइंट दिया गया था यानी कि बाइसेक्ट कर रहा था सी को, तो हमने प्रूफ किया था परपेंडिकुलर है। अब उल्टा कर दिया है, अब हमें परपेंडिकुलर दी गई है तो कह रहा है प्रूफ कर दो ये क्या करेगी, परपेंडिकुलर इसको बाइसेक्ट करेगी। तो ये हमें गिवन है कि हमारी क्या परपेंडिकुलर है, और हमने इसको क्या किया, इस तरह से ऐसे ज्वाइन कर दिया यहां पर। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आपको बताया था कि जब भी हम ऐसी ज्योमेट्री के क्वेश्चन करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट ही हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट, जो हमने लिख दिए। दूसरा होता है गिवन। जब तक आप ये चीजें नहीं लिखोगे आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, इस बात की गारंटी है। तो आपको ये सब लिखने पड़ेंगे। अब यहां पर गिवन क्या इस क्वेश्चन में या इस थ्योरम में, इस थ्योरम में हमें गिवन दिया गया कि परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर जो सर्कल के सेंटर से ड्रॉ किया गया है, यानी कि ओसी हमारी क्या दी गई है, परपेंडिकुलर दी गई है ए बी पे, यानी कि ये जो ओसी है ये हमारी ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो मैं ये भी लिख सकता हूं, इसका मतलब एंगल ए सी ओ और एंगल बी सी ओ दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। यानी कि ये एंगल ए सी ओ और ये एंगल बी सी ओ दोनों 90 के हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसलिए हमने पहले लिख दिया हमारे 90 के हो जाएंगे। अब हमें क्या कह रहा है कि प्रूफ करके दिखाना है। क्या प्रूफ करके दिखाना है उसको समझते हैं। हमें बोला गया कि प्रूफ करके दिखाओ कि हमारी ओसी क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, किसको, ए बी को। ये जो हमारी लाइन ओसी है, परपेंडिकुलर ओसी है, ये हमारे ए बी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। या फिर मैं क्या लिख सकता हूं, और ये भी लिख सकता हूं कि हमें क्या लाना है कि AC किसके इक्वल है, BC के। अगर मैं किसी भी तरह से इन दोनों को इक्वल ले आऊं ना, AC और BC को, तो इसका मतलब C क्या है, मिड पॉइंट हो गया। इसका मतलब OC क्या करिए, इसको बाइसेक्ट करिए। तो हमें यही प्रूफ करके दिखाना इस थ्योरम में कि ये परपेंडिकुलर अगर मैंने ड्रॉ किया ना सेंटर से, तो ये हमेशा इस कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे इसका समझते हैं। अब देखिए प्रूफ के लिए मैंने क्या किया, दो ट्रायंगल ले लिए। एक ट्रायंगल लिया ACO और दूसरा ट्रायंगल मैंने क्या ले लिया, BCO। ये दो ट्रायंगल हमने यहां पर ले लिए, एक ACO और एक BCO। दोनों ट्रायंगल हमने यहां पर ले लिए। अगर मैं ध्यान से देखूं, इस ट्रायंगल में AO और इसमें BO इक्वल हैं। दूसरा क्या हो सकता है, OC कॉमन है। तीसरा क्या है, राइट एंगल दे रखा है। तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, ACO किसके इक्वल है, BCO के। क्यों, दोनों हमारे क्या एंगल 90 डिग्री हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना बच्चों, हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिखते हैं, RHS क्राइटेरिया होता है। यानी कि सबसे पहले राइट एंगल को लिखेंगे, उसके बाद किसको लिखेंगे, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कौन सी होती है, जो राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है, इसको हाइपोटेनस बोला जाता है। तो हमने देखा कि इसकी हाइपोटेनस ये है और इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस ये है, ये आपस में इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल है। कैसे हैं,
ये हमें पता है दोनों के दोनों क्या हमारी रेडियस है, तो इनके लिए मैं लिख सकता हूं बोथ रेडाई, दोनों हमारी रेडियस है, तो इस तरह से लिख सकता हूं। इसके अलावा मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर कोई एक साइड जो इक्वल हो, तो हमें पता है OC किसके इक्वल होगी, OC के। अब कहोगे क्यों है, तो हमें पता है क्यों है, क्योंकि ये हमारी क्या है, कॉमन है। कॉमन है तो इसलिए हम क्या है इसको लिख सकते हैं कि आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, यानी कि दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, ये इक्वल है। अब कोई भी तीन पेयर हमें क्या लाने थे, इक्वल लाने थे, तो हम ऑलरेडी तीनों पेयर ला चुके हैं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, इसका मतलब जो हमारा ट्रायंगल होगा ACO वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, BCO के। क्यों होगा, क्राइटेरिया कौन सा लगा यहां पर कॉन्ग्रुएंसी का, RHS, ये लगा राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो इस क्राइटेरिया से हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब जब दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो जब मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करूंगा तो एग्जैक्ट कवर करेगा। इसका मतलब एग्जैक्ट कवर करेगा, तो ये जो साइड AC है किसके कोल आ जाएगी, BC के कोल आएगी। तो मैं ये भी लिख सकता हूं देन AC इक्वल है किसके, BC के। क्यों है, बाय CP/CT। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि अगर मैं किसी तरह AC और BC को इक्वल ले आऊं तो मैं बोल सकता हूं ना कि इसका मतलब OC क्या कर रही है, AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो सो मैं लिख सकता हूं OC या CO बाइसेक्ट AB, कि ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो यही हमारी थ्योरम नंबर 4 और 5 के प्रूफ थे। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े सिंपल सी थ्योरम है लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीट होती हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें, और दूसरा हमारे चैनल को भी लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका सपोर्ट हमें मिलेगा तभी हम भी क्या अच्छे से जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।